वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर से हैं और इनकी फाइल भी अवेलेबल होगी डाउनलोड करने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो आपने बताने होंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है ये बताना होगा। मेंशन एन एग्जांपल फॉर दिस। और व्हाई कंपनी हैव टू पे मार्कअप ऑन इट। क्यों कंपनी जो है वो मार्कअप पे करना पड़ता है उनको। अंडर विच हेड मार्कअप पेड ऑन आवर ड्राफ्ट इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन से हेड के अंदर जो है वो मार्कअप जो पे किया जाता है और ड्राफ्ट पे उसको शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है राइट नोट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स के ऊपर नोट लिखना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, गेन ऑन सेल ऑफ एफिक्स एसेट है और उसके अलावा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज द इंडिकेट इन विच सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज क्लासिफाइड। यूज द सिंबल ऑफ सीए। सिंबल यूज करना है अपने सीए का करंट एसेट के लिए, एनसीए का नॉन करंट एसेट्स के लिए, और सीएल का करंट लाइबिलिटीज के लिए, एलटीएल का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए, और एसएचई फॉर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के लिए। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि नोट लिखना होगा लीगल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है एंड व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। एंड पास दी रेक्टिफाई एंट्रीज टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। अब ये एरर्स आपको दिए जाएंगे उसके अंदर आपने जो है वो रेक्टिफाई एंट्रीज जो है वो पास करनी होंगी। उसके बाद है फिर राइट डाउन द एटलीस्ट 10 डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स बताने हैं 10 एटलीस्ट 10 लिमिटेड कंपनी के जो उसको पार्टनरशिप से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ हैं जो ऐसे 10 फीचर्स कंपनी के जो पार्टनरशिप बिजनेस से डिफरेंट हैं वो बताने होंगे। उसके बाद है कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपने करने होंगे कैलकुलेट जिसके रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको दिया जा सकता है उससे कुछ रेशियोज करने होंगे जिसमें करंट रेशियो है, एसेट टेस्ट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इनको करना होगा कैलकुलेट। उसके बाद है डिबेंचर्स ऑफ 80,000 रुपीज आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, हाउ इट विल बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी किस तरीके से शो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑल्सो मेंशन व्हाई कंपनी इशूज डिबेंचर, क्यों कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को। उसके बाद है राइट डाउन द 5 एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के 5 एडवांटेजेस लिखना होंगे। नेक्स्ट वन इज द एबीसी कंपनी परचेज गुड्स ऑफ 1,50,000। एबीसी कंपनी जो है वो परचेज करती है गुड्स जो है वो 1,50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम विच गुड्स ऑफ 20,000 वर डिफेक्टेड, जिसमें से 20,000 का जो सामान था वो डिफेक्टेड था और रिटर्न हुआ। कंपनी रिसीव 2% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर। कंपनी ने रिसीव किया 2% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव बाय द कंपनी। क्या अमाउंट होगा जो कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया उसको, एंड आल्सो शो द जनरल एंट्रीज, और एंट्रीज भी शो करनी होगी। उसके बाद है हसन इज पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। हसन जो है वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। हिज कैपिटल ऑन जुलाई 1st 2001 वाज 4 लाख। उसका जो कैपिटल था जुलाई 1st 2001 के अंदर वो 4 लाख था। ही इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, उसने और ज्यादा कैपिटल लगाया 1,50,000 का ऑन March 1st 2002 के अंदर। मार्कअप रेट जो है वो 6% पर एनम है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सच अ बिजनेस इज फ्रॉम 1st जुलाई टू 30 जून। जो फाइनेंशियल ईयर है उस बिजनेस का वो 1st जुलाई से लेकर 30 जून तक है। सो रिक्वायर्ड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज मार्कअप ऑन कैपिटल। आपने रिक्वायर्ड ये कि कैलकुलेट करना है उसका मार्कअप कैपिटल के ऊपर एट द एंड ऑफ जून 30 2002 के अंदर। सो ये आपने करना होगा। उसके बाद है एक्स वाई एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। एक्स और वाई जो पार्टनर्स थे बिजनेस के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, उनका जो रेशियो था 3:1 का था। देयर कैपिटल वर 30,000 एंड 10,000, ये था एक का 30,000 था एक्स का और वाई का था 10,000। दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 यानी कि। और मिस्टर वाई वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 200 पीएम। प्रिपेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई पार्टनरशिप। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना है एक्स और वाई पार्टनरशिप का। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वाई दीज इंपॉर्टेंट। ये दोबारा आ चुका है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए।
और ये भी दोबारा, अच्छा ये थोड़ा अलग आ गया है। अब इसमें एटलीस्ट 10 फीचर्स लिखने हैं लिमिटेड कंपनी के, जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रोपराइटर बिजनेस से। जो सोल प्रोपराइटर बिजनेस होता है, एक शख्स जो बिजनेस कर रहा होता है, एक ही ओनर जिसका होता है, उससे कंपनी को डिफरेंट बनाने वाले 10 फीचर्स एटलीस्ट लिखने होंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इसमें पार्टनरशिप से था, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों अलग तरह की होती है, उनके दरमियान डिफरेंस बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स एंड डॉटफुल डेट्स। बैड डेट्स और डॉटफुल डेट्स का क्या मतलब है, और इसके दरमियान डिस्टिंग्विश करना है, फर्क बताना है। उसके बाद है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। कैपिटल जो है वो पार्टनर्स का फिक्स है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जर्नल एंट्रीज आपने पास करना होगी। ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर, एक्सेस ड्रॉन अमाउंट इज रिटर्न बाय पार्टनर एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो इनके दरमियान आपने एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करना होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द एबीसी कंपनी परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन क्रेडिट। एबीसी कंपनी ने जो है परचेज किया गुड्स जो है वो 1,50,000 का क्रेडिट के ऊपर, यानी उधार पे, फ्रॉम विच गुड्स ऑफ 20,000 वर डिफेक्टिव। 20,000 जो है वो डिफेक्टेड था और रिटर्न हुआ। कंपनी रिसीव 2% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर। और कंपनी जो है वो रिसीव किया डिस्काउंट जो है 2% एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के वक्त सप्लायर को। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप। अब आप क्या जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, वो आपने बताना होगा। उसके बाद है फिर अज्यूम दैट अ कंपनी रीपेस, एक कंपनी जो है वो रीपेस करती है 3 लाख लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, जो बैंक से लिया, एंड देन लेटर इन द सेम ईयर कंपनी बोरोस 5 लाख। और उसी साल में जहां एक तरफ रीपे कर रही है, उसी साल बोरो कर रही है 5 लाख का। हाउ विल दीज आइटम्स बी ट्रीटेड ऑन दिस करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। किस तरीके से इन आइटम्स को जो है वो ट्रीट किया जाएगा करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर, तो वो आपने बताना होगा। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइंस पार्टनरशिप। किस तरह की चेंजेस बनाई की जाती हैं जब एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप को। मेंशन दिस सिचुएशन इन विच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। और मेंशन करें उन सिचुएशन को जहां पे पार्टनरशिप जो है वो उसका एंड होता है। उसके बाद डिफाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद सम एग्जांपल। कैश फ्लो को डिफाइन करें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट वन इज दी गिवन द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया गया है, परचेजेस है जिसमें 26,000 रिटर्न आउटवर्ड्स है, 1,470 की रिटर्न इनवर्ड्स है, 2,100 कैरेज आउटवर्ड है, 1,230 कैरेज इनवर्ड है, 890 ओपनिंग स्टॉक है, 4,500 क्लोजिंग स्टॉक 6,130। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। उसके बाद ब्रीफली राइट डाउन द स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ब्रीफली तौर पे आपने राइट डाउन करने वो स्टेप जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन के लिए होते हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का क्या पर्पस है वो आपने बताना होगा। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए। आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस फाइल को आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मजीद कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हासिल करने के लिए और एजुकेशनल मटेरियल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।